नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक बेबस पिता न्याय की तलाश में आमरण अनशन करने को मजबूर हो चला है। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी उसे आज तक न्याय नहीं मिल सका है। न्याय की फरियाद लगाते उसे तकरीबन 5 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है, बावजूद उसके आज तक प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी है, जिसके चलते अब मोचधाम में आमरण अनशन कर प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ रोष जताने के साथ ही न्याय दिलाई जाने की मांग की जा रही है। मामला मुख्यालय के राठ रोड स्थित मोचधाम का है, जहां पर इसी महीने की गुजरी 26 तारीख से एक बेबस पिता द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। पीड़ित पिता का आरोप है कि गुजरे 2017 साल में उसके पुत्र की मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस पर पुलिस ने विवेचना के दौरान उसे हत्या को एक हादसा दिखाकर विवेचना खत्म कर दी थी, जिस पर उसने कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर विवेचना दोबारा किए जाने की अपील की थी। बावजूद उसके आज तक इस लाचार पिता को पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिल सका। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी इस बेबस पिता ने 4 बार मुलाकात कर अपनी गुहार लगाई है, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं, जिससे आज ही जाकर अब यह बेबस बाप मोचधाम में आमरण अनशन करने को मजबूर हो चला है। भगवती प्रसाद सोनी की अगर माने तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर जनपद में काबिज अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं तो उनकी प्रशासन से लड़ाई अंत समय तक मोचधाम में जारी रहेगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। इस बारे में तो हम यही कहेंगे, जब एक समाज सेवी जिसने रात दिन महोबा जनपद में 100 वाहन लेकर के कोरोना काल में रात दिन सेवा की हो और पेशे से पत्रकार भी हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा, तो इस आम गरीब आदमी को क्या न्याय मिल पाएगा? बड़ी विडम्बना है ये। कुछ शासन प्रशासन का उनके अंदर भय था कि कहीं पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि पिछली बार उन्हें क्वारंटाइन कर दिया था, पनवाड़ी भेज दिया गया था, बल्कि हम सभी साथीगण थे, हमारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और इनकी पॉजिटिव दर्शाई गई थी। तो कुछ ये भी भय हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापे वाली अवस्था है, तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार का खामखा में कोई गाइडलाइन को ख़राब करूं, इसलिए उन्होंने मोचधाम का अपना शांति स्थान, उनका कहना है ये यहाँ परम मोक्ष मिलता है, ये अंतिम सत्य वाला स्थान है, इसलिए मैं अपने मोक्षधाम में ही, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरा अनशन आमरण अनशन मरणासन अवस्था तक चलेगा। महोदय, जब से योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में शासन आया है, उसमें 30/9/2017 में डबल मर्डर हुए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के उसमें और पुलिस प्रशासन की नाकामी से डबल मर्डर पे आज तक न्याय नहीं मिला। 3 बार एफआईआर लगाई गई और इसके बाद में CBCID जांच शासन ने आज तक नहीं कराई। 1.5 साल पूर्व होने जा रहा है, ना किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद दी। तो जब हमको भूखों मरना है और न्याय नहीं मिलना है, तो इसलिए हमने शमशान घाट को चुना है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी आपके अनशन करने से? सरकार सुने या अन्यथा ना सुने, ये भ्रष्टाचारी को हम दूर करेंगे, चाहे अपने यहीं शमशान घाट में प्राण त्याग दें। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हिंदुस्तान का इतिहास है, गवाह है कि शमशान घाट में किसी ने आमरण अनशन नहीं किया और ना ही कोई करेगा। हमारे ही जैसे लाचार गरीब यहाँ आके बैठेंगे कि जो मोक्षधाम के लिए प्राप्ति चाहते हैं। मैं महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ 4 बार गया हूँ जनता दरबार। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है, माननीय DM साहब अभी वर्तमान है, इनको 3 बार लेटर दिया है और ये भी कहा कि अगर 1 जनवरी तक अगर मुझे पूरी व्यवस्थाएं नहीं बताई जाती हैं कार्रवाई की, तो मजबूर होकर जो है आमरण अनशन कर जाऊंगा। और यहाँ आत्मदाह करने के लिए मैंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी के यहाँ, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था 3 दिन के लिए। तब ADJ जोन ईमानदार अधिकारी, अपर पुलिस महानिर्देशक जी ने जो है इस बात में संज्ञान लिया, SIT टीम गठित की और स्पष्ट लिखा है कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? केवल विवेचना ही चलती रहेगी 2.5 महीने, 3 महीने और सालों। कोई चोर इस बात के लिए कहेगा मैंने चोरी की, कोई हत्यारा इस बात के लिए कहेगा मैं हत्यारा हूँ, हैं? तो हत्यारों का साथ पुलिस दे रही है और कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है।
एविडेंस नहीं है।